बिहार शरीफ नगर निगम के खंडक पर वार्ड संख्या 30 स्थित मां देवी स्थान परिसर में सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आषाढ़ी पथरू बलि पूजा पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। ये पूजा खंडक पर की एक ऐसी विरासत है जो पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से पूरे मोहल्ले की एकता, आस्था और सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखे हुए है। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की शुरुआत हुई और परंपरा के अनुसार पथरू पत्थर की प्रतीकात्मक बलि मां देवी को अर्पित की गई। मान्यता है कि यह बलि मोहल्ले की शांति, समृद्धि और हर संकट से रक्षा के लिए दी जाती है। पूरे कार्यक्रम में मोहल्ले के बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी उल्लेखनीय रही। महिलाओं द्वारा गाए गए भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और जय माता दी के नारों से इलाका गूंज उठा। पंडित आनंदी ने बताया कि यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मोहल्ले की सामाजिक एकजुटता और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन उनके पूर्वजों के जमाने से होता आ रहा है और आज भी सभी लोग पूरे समर्पण और सहयोग के साथ इसे निभा रहे हैं। पूर्व वार्ड पार्षद अर्जुन गुप्ता ने कहा कि मां देवी स्थान को खंडक पर का सबसे प्राचीन पूजा स्थल बताते हुए कहा कि हर वर्ष ये पूजा तेली साहू पंचायत के सहयोग से संपन्न होती है, जो मोहल्ले के सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाती है। श्रद्धालु स्वतंत्र कुमार ने इसे ग्राम पूजा बताया और कहा कि वे स्वयं पिछले 65 वर्षों से इस परंपरा के साक्षी रहे हैं। ये पूजा विश्व कल्याण, रोगमुक्त समाज और आपसी सौहार्द की भावना से की जाती है। पूजा उपरांत सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर पंचम गुप्ता, धर्म गुप्ता कचहरी, कामो साहू, मुकेश साहू, ओमंत साहू, ईश्वर साहू, प्रदीप उर्फ टिंकू साहू, विमल साहू, संजय साहू, ओम मंत्र साहू, दिलीप साहू, बबलू साहू, चंदन साहू सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र रहा, बल्कि खंडक पर की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और लोक परंपरा की सजीव झलक भी पेश करता है, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही। पूरे मोहल्ला वासियों की ओर से एक पूजा दी जाती है, जो कि लगभग 100 वर्षों से चलता आ रहा है, हमारे जन्म से भी पहले से। यहाँ पे हमारे पूर्वज भी हम लोग के इस पूरे मोहल्ला के सुखी निरोग रहने के लिए माता को हम लोग बलि देते आए हैं। आज तक वही प्रथा को हम लोग निभाते आ रहे हैं। हर लगभग हम देखते हैं कि पूरे शहर में, हर मोहल्ले में ये पूजा होती है। कहीं पे बलि पड़ता है तो कहीं पे शाकाहारी भी चलता है, लेकिन हम लोग के यहाँ बलि का प्रथा है, इसलिए माता को बलि का दे के और उनको खुश करते हैं, ताकि हम लोग के मोहल्ला में कभी किसी भी तरह का कोई भयानक रोग अभी तक तो नहीं आया है और इसी तरह से प्रथा चलते आ रहा है, तो हम लोग भी निभाते आ रहे हैं। जो आषाढ़ी पूजा बोलते हैं ना, जो हर साल जो है ना आषाढ़ के महीना में पूरे गांव के लिए सुरक्षा के लिए जो पूजा किया जाता है। कितना वर्षों से चलता है? ये बहुत वर्षों से आ रहा है, 100 वर्ष से। 100 वर्षों पर जी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गांव मोहल्ला को शांति रखने के लिए, है ना, माता का जो है पूजा किया जाता है। ये हमारी क्या-क्या इसका है? बलि पूजा होता है। वर्षों बरस से, जिस समय से हम लोग को पैदाइश भी नहीं था, उस समय के पहले से ही हमारा देवी स्थान शहर के सबसे पुरानी बड़ी देवी जी है और यहाँ पर हमारा जो तेली पंचायत है उसके तरफ से यहाँ पर आषाढ़ी पूजा के रूप में माता को बलि दिया जाता है और हम लोग सारे लोग प्रसाद के रूप में यहाँ पर हम लोग उसको बना करके खाते पीते हैं। और ये एक मोहल्ला के एकजुटता की बात हो जाती है। समाज में जो अपने लोग हैं, चूँकि शुरू से चलते आ रहा है परंपरा, तो हम लोग उसको निभा रहे हैं। नालंदा जिले के अस्थावा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में हुए उपचुनाव को घोषित नतीजों में बसंती देवी ने 17 मतों से जीत दर्ज की। मतगणना का कार्य बिहार शरीफ एसडीओ कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। इस वार्ड में कुल 4 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बसंती देवी को कुल 339 मत मिले,
जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रामप्रवेश कुमार को 322 वोट प्राप्त हुए। अन्य प्रत्याशी सफदर हसन को 173 और मनोज कुमार भारती को 87 मत मिले। बसंती देवी की यह जीत व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनके पति स्वर्गीय विशुंधारी पासवान की मृत्यु 2 जनवरी 2024 को बीमारी के कारण हो गई थी, जिसके बाद ये सीट रिक्त हुई थी। अब बसंती देवी ने उसी सीट पर सफलता हासिल कर अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि चंदन कुमार ने ये चुनाव मिलकर 5वां जीत हासिल की है। जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जनता की हर छोटी बड़ी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा, चाहे वह नाली गली की समस्या हो या राशन कार्ड से जुड़ी परेशानी। एसडीओ काजले वैभव नितिन ने बताया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रही। मौके पर बीडीओ सीमा कुमारी, सीओ रविंद्र कुमार चौपाल, बीपीआरओ महेंद्र पांड्या, सांख्यिकी पदाधिकारी शैलेंद्र चौधरी, संजीव कुमार और श्रवण कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जीत की घोषणा के बाद समर्थकों ने मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। सबसे पहला प्राथमिकता है कि किसान के लिए बड़ी मनी की कमी है जो हम पूरा करेंगे, और किसान के खेत में पानी जो है तो उसको नाला बना के जीर्णोद्धार करेंगे कि किसान का खेत में पानी न रहे, फसल बढ़िया से उपजे। किसानों की जो भी समस्या है उसे दूर करेंगे। जीत मेरा 17 वोट से हुई है। मुख्य पार्षद लाडली सिन्हा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो भी जनता के समस्या है उसे भर प्रयास करेंगे कि दूर करेंगे। घर घर जाएंगे, सबका काम करेंगे। जिसे हो गया विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो बचा हुआ है उसको भी पूरा करेंगे। नली गली जो भी बचा हुआ है उसको भी पूरा करेंगे। जो भी समस्या है उसे हम दूर करेंगे। नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र अंतर्गत नोआवा बाजार स्थित मां महालक्ष्मी ज्वेलर्स में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलने पर अस्थावा पुलिस, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दुकान के संचालक बिट्टू कुमार, जो शेखपुरा जिले के बरबीघा निवासी हैं, ने बताया कि रोज की तरह वे दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि दुकान का शटर खुला हुआ है। जब पुलिस की मौजूदगी में शटर खोला गया तो अंदर तिजोरी टूटी हुई मिली और सारा जेवरात गायब था। बिट्टू कुमार ने बताया कि उन्होंने ये दुकान 2 साल पहले माता पिता से ब्याज पर पैसा लेकर शुरू की थी और अब तक कर्ज की किस्त भी पूरी नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ, अब सड़क पर आ गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। थानाध्यक्ष लालमुनि दुबे ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी। हमको घर गए और सुबह 6 बजे सूचना मिली कि आपका दुकान का ताला टूटा हुआ है। किनके द्वारा? कोई पब्लिक के द्वारा। नंबर लिखा हुआ मेरा दीवार पर। सूचना सुबह 6:30 बजे आए, देखे तो शटर उठा हुआ है टूट के। क्या लग रहा है किससे ये शटर उठाया गया? अभी तो कह नहीं सकते, कोई चीज से खानती उनती से उसका गया होगा, उसको मचोड़ा हुआ था। और तिजोरी भी देखे ताला टूटा हुआ, पूरा तिजोरी खाली। क्या लगता है चोर कैसे प्रवेश किया है? चोर छत पर से प्रवेश किया, सीढ़ी के द्वारा। जी, सीढ़ी के ताला टूटा हुआ, पीछे ग्रिल का भी ताला टूटा हुआ। कितना पूंजी था? 7 लाख के लमसम। दुकान आप लोग कैसे किए थे? पूंजी कहाँ से लाए थे? पूंजी मम्मी उठाई थी किस्त, 2 मम्मी किस्त उठाई थी अपने नाम से, कुछ 1.5 लाख रुपये। एगो 1 लाख का था, एगो 50,000 का था। कुछ पापा पैसा दिए थे, सिंगार कर रखे थे। 2 साल से चला रहे थे। कुछ वो भी 2 साल से चलते पूंजी बढ़ाए। पूरा हो गया? अभी नहीं पूरा हुआ, चल ही रहा अभी। जी। क्या लगता है कैसे आप किस्त पूरा कीजिए? अब क्या कहें सर, तो अभी कुछ बता नहीं सकते। जी, पूरा बर्बाद हो गया। इसी से कमाते खाते थे, यही बंद हो गया। आवेदन वगैरह दिए? क्या चीज? थाना में आवेदन वगैरह? हाँ दिए, आवेदन दिया हुआ। क्या पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कार्रवाई कर रहे हैं, आज ही पूरा कार्रवाई किया, सुबह से लेकर शाम तक, फिर कल करेगा।